जय माता दी माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रानी केसरी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अरविंदा A1 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। और आज हम सब बातें करने वाले हैं हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में मेन डोमेन कॉमर्स का, कॉमर्स पेपर 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे उन 10 यूनिट्स में से एक यूनिट नंबर 5 बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स इसलिए हम इसी से स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि इसे हम इजीली यूजी और पीजी में 100% पढ़ चुके हैं। कुछ हम अपने यूजी में पढ़े हैं और कुछ पीजी में, तो ये हमारा सबसे इजी यूनिट है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का क्लास। बिजनेस स्टैटिक्स यूनिट 1 4 पॉइंट पर डिपेंड है, जो कि 4 भागों में विभक्त है। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस एंड मेजरमेंट ऑफ कोटोसिस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें से अपना फर्स्ट पॉइंट। उसमें से हम पढ़ने वाले अपना फर्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बिजनेस स्टैटिक्स मेनली 4 पॉइंट में डिवाइडेड है, तो उसमें से हम आज पढ़ने वाले हैं अपना फर्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में भी क्वेश्चन आता ही आता है। सो व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या है? देखिए, नॉर्मली केंद्रीय प्रवृत्ति का माप यदि हम देखें तो वो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ का सेंटर पॉइंट देना। जैसे कि आपको एक डाटा सेट दिया होगा, एक सिस्टम पूरा, एक एनालिसिस वीडियो दिया होगा, एनालिसिस टॉपिक दिया होगा, उसमें डाटा सेट होगा, तो आप उसके कुछ ऐसे पॉइंट को निकालें जो आपको सारा कुछ उसमें रिप्रेजेंट कर दे। तो नॉर्मली आप सेंट्रल पॉइंट को निकालेंगे, तो यही है एक डाटा सेट के सेंट्रल पॉइंट को निकालना, जिससे कि आप वो एक पॉइंट आपको पूरे पॉपुलेशन को शो कर सके। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह माप है जो किसी डेटा समूह का मध्यमान या औसत, मतलब मिडल पॉइंट या एवरेज रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है, वह हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है। तो सेंट्रल टेंडेंसी मेनली 2 पॉइंट में डिवाइडेड है। एक है मैथमेटिकल वैल्यू, एक है पोजिशनल वैल्यू। मैथमेटिकल वैल्यू मतलब गणितीय माप, मैथमेटिकल वैल्यू मतलब गणितीय माप, गणितीय औसत, और पोजिशनल हमारा हो गया स्थैतिक औसत। तो मैथमेटिकल पॉइंट भी हमारा तीन भाग में विभाजित है, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये हमारा अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। समांतर माध्य, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य, ये 3 पॉइंट जो हमारा है, ये हमारे गणितीय औसत के आधार पर है, मैथमेटिकल एवरेज के आधार पर है, और ये जो हमारा 2 पॉइंट है पोजिशनल, यानी कि हमारा स्थैतिक औसत के आधार पर है। और ये मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मीडियन एंड मोड। मीडियन यानी कि माध्यिका, और मोड हमारा हो गया बहुलक। ये हमें इस चैप्टर में मेनली यही 5 पॉइंट पढ़ना है। तो इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। इस चार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पक्का आता है, तो इसी चार्ट से रिलेटेड आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो इससे रिलेटेड देखिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस ये रहा। आप इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या है, नॉर्मली पूछा गया है कि समांतर माध्य सर्वप्रयोजन औसत होता है, क्या आपका अर्थमेटिक मीन एवरेज है? और नेक्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है उसमें दिया है माध्यिका और बहुलक को स्थैतिक औसत कहा जाता है। अभी आपने देखा कि आपका सेंट्रल टेंडेंसी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल। मैथमेटिकल में आपका है अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और पोजिशनल में आपका है मीडियन एंड मोड। और इससे पूछ क्या रहा है कि क्या माध्यिका और बहुलक, मीडियन एंड मोड आपका पोजिशनल वैल्यू है? तो आप बताइए है कि नहीं। तो दोनों पॉइंट इसमें है, सही है। और इसका आंसर क्या होगा, नेक्स्ट में हम देखते हैं। इसका आंसर है ए, दोनों कथन सही है। आपका समांतर माध्य जो है एवरेज के लिए सर्वप्रयोजन है, ठीक है, और सेकंड माध्यिका और बहुलक मतलब मीडियन और मोड हमारा पोजिशनल वैल्यू है। सो दोनों पॉइंट सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आया हुआ था। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा वो है जो आपके मैथमेटिकल पॉइंट में है। 4-5 पॉइंट दे दिया और पूछ रहा है कि कौन कौन सा पॉइंट है जो आपके मैथमेटिकल में है। तो नॉर्मली आप देखिए जियोमेट्रिक मीन,
जियोमेट्रिक मीन हमारा मैथमेटिकल में हो गया, जियोमेट्रिक मीन हमारा मैथमेटिकल में हो गया, मीडियन हमारा पोजिशनल वैल्यू है, अर्थमेटिक मीन मैथमेटिकल वैल्यू है, मोड पोजिशनल वैल्यू है, हार्मोनिक मीन मैथमेटिकल वैल्यू है। तो क्वेश्चन में पूछा है केंद्रीय अभिवृत्ति के निम्नलिखित में से कौन से दो उपाय बीजगणितीय शोधन में समर्थक नहीं है, मतलब क्या क्या ऐसा दो है जो हमारा मैथमेटिकल में नहीं है। तो ये हमारा पोजिशनल मीडियन है, पोजिशनल मोड है, तो ये दो पॉइंट जो है हमारा मैथमेटिकल में नहीं है। तो ऑप्शन में हमारा होगा बी एंड डी, यानी कि सी आंसर होगा हमारा, सी ऑप्शन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, आंसर सी। ये हमारा 2019 का आया हुआ क्वेश्चन था, तो जिससे समझ में आएगा कि वो चार्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उस चार्ट से रिलेटेड कई क्वेश्चन है। और देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थैतिक औसत है, मतलब कौन सा ऐसा है जो हमारा पोजिशनल एवरेज है, पोजिशनल वैल्यू है। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, अर्थमेटिक मीन मैथमेटिकल वैल्यू है, मीडियन पोजिशनल वैल्यू है, मोड पोजिशनल वैल्यू है, जियोमेट्रिक मीन अर्थमेटिकल है, और हार्मोनिक, जियोमेट्रिक मीन मैथमेटिकल है, हार्मोनिक मैथमेटिकल है। और क्वेश्चन में पूछा गया है पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज में हमारा आएगा मीडियन एंड आएगा मोड, यानी कि हमारा आंसर होगा बी एंड सी, बी एंड सी ओनली, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, तो करेंट टाइम भी ये क्वेश्चन चल रहे हैं। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप या अवस्थिति का माप है, मतलब हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा है जो हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट में यूज होता है। तो मीन होता है, रेंज ये हमारा नहीं होता है क्योंकि ये हमारा डिस्पर्जन का पॉइंट है जो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मोड होता है, पोजिशनल वैल्यू में है, मीडियन होता है, और वेरिएंस, वेरिएंस नहीं होता है। तो हमारा आंसर होगा ए सी एंड डी, ए सी एंड डी, यानी कि फोर्थ आंसर हमारा होगा। तो इसका ये देखिए हमारा 2023 का क्वेश्चन था, इससे ये तो पता चल रहा है कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हम अपना आंसर देखते हैं, आंसर नंबर डी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपना सेकंड पॉइंट। इस चार्ट से हो गया हमारा क्वेश्चंस। अब हम इस टॉपिक से, इसके नाम से तो क्वेश्चन हो गया, अब हम इस टॉपिक के बारे में एक एक करके सारे टॉपिक को समझेंगे और उसके क्या क्वालिटीज है, उसे क्यों यूज किया जाता है, क्यों ये ऐसा है। तो उसे चलिए हम देखते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक अर्थमेटिक मीन, फर्स्ट टॉपिक हम अपना देखेंगे अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले दो पार्ट में है, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल। तो मैथमेटिकल क्या है, गणितीय माध्य क्या है। गणितीय माध्य मुख्यतः वह माध्य है जो उसे गणितीय मतलब गणितीय केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में एक प्रमुख मापक है। उसके सभी मानों के योग को लेकर उसके मानों की संख्या से भाग देकर ज्ञात किया जाता है, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो नॉर्मली एक मीन का फॉर्मूला है, वही हमारा मैथमेटिकल मीन है। और उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य वह माध्य है जो सभी अवलोकनों के योग और उसके संख्याओं से विभाजित करके ज्ञात किया जाता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला और इसका डिफिनेशन एक ही है। अगर आपको उसको एज ए फार्मूला बोलते हैं तो फार्मूला है, और डिफिनेशन की तरह देते हैं तो डिफिनेशन है। तो है वही सम ऑफ ऑल वैल्यू, सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल वैल्यू। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मली, जैसे कि मान लिया मैंने एक डेटा सेट है मेरा, एक डेटा सेट है मेरा, टेन, 20, 30, 40, 50। अब इसका सम कीजिए, 2 1 3 3 6 4 10 5 15। सम इसका हो गया 150, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स हो गया आपका 150, और नंबर ऑफ एक्स आपका हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो आपका एक्स बार, मीन को एक्स बार से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक्स बार बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम हमारा आया 150 और नंबर है हमारे पास 5। तो 150 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका 30 टाइम्स में कट जाएगा। तो हमारा मीन यहाँ प्रदर्शित हो रहा है 30। यही हमारा अर्थमेटिक मीन है। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 5, 10 एंड 15। आप सभी अवलोकनों को जोड़िए और उसकी संख्याओं से विभाजित कीजिए। आप सभी को जोड़िए और उसकी संख्याओं से विभाजित कीजिए। तो आप 5, 10 एंड 50 को ऐड कीजिए, 5 + 10 + 15, आपका टोटल आएगा 30 डिवाइडेड बाई 1 2 एंड 3। आप इसे कट करेंगे तो ये 10 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो
आपका यहाँ मीन आया हुआ है, मीन इक्वल टू 10। ये हुआ आपका आंसर। ये है हमारा समांतर माध्य। तो चलिए देखते हैं समांतर माध्य के क्या क्या गुण हैं। क्वालिटीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन मतलब अंकगणितीय माध्य के या समांतर माध्य के गुण। तो पहला पॉइंट है कि सभी मानों के माध्य से विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है। मतलब आप सभी मान, सभी ऑब्जर्वेशन का जो उसका माध्य निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, उससे लिया गया आपका जो है विचलन होगा, यानी कि आपका जो सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल पॉइंट फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज जीरो। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनटीए द्वारा पूछा भी जाता है कि ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दे देगा और उसमें आपको ये दे देगा कि क्या ये प्रूव करो सही है या गलत है। अगर ये सही है कि गलत है वो पूछेगा। तो चलिए देखते हैं इस पॉइंट को हम। यहीं पकड़ते हैं, एक न्यू स्लाइड पकड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा कुछ ऑब्जर्वेशन है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये मैंने एक डाटा सेट ले लिया और इसे हम निकालेंगे। ये मेरा x है और इसका पहले हम मीन निकालेंगे। इसका मीन निकालेंगे तो अभी मैंने कैलकुलेट किया था वही है 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 40 100, 100 + 50 आपका हो गया 150। तो समेशन ऑफ x इक्वल टू 150 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका दिया हुआ है n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका दिया हुआ है n इक्वल टू 5। तो आपका मीन आएगा 150 डिवाइडेड बाई 5, सो 30। ये हो गया आपका मीन। और उस पॉइंट में बोला क्या गया था कि उसके सभी अवलोकनों का जो है योग 0 होता है। तो देखिए इसमें हम निकालते हैं x माइनस एक्स बार। ये हमारा x दिया हुआ था, तो x माइनस एक्स बार करेंगे तो 10 में से 30 घटाएंगे तो आएगा 20, 20 में से 30 घटाएंगे माइनस का 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 प्लस का 10 एंड 50 माइनस 30 प्लस का 20। ये हुआ और इसे अब ऐड कीजिए। ऐड करने में क्या 0 आ रहा है देखते हैं। -20 -10 0 10 एंड 20, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे और ये इससे, मतलब समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। और यही हमारा मेन प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट था कि आप उसके सभी अवलोकनों का योग 0 होता है। तो ये पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखते हैं हम अपना सेकंड। ये हमने कर लिया। और सेकंड कि यह माध्य किसी भी अन्य माध्य की तुलना में वर्ग विचलनों के कुल योग में सबसे कम होता है। द अर्थमेटिकल मीन यील्ड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस कंपैरेटिव अदर देन। तो इस पॉइंट को भी हम देखते हैं कि ये सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज तो है कि मतलब और सभी से लिए गए विचलनों का जो योग होगा उसका स्क्वायर करने पर ये उतना मतलब वो नहीं आएगा जितना कि मीन से आएगा, यानी कि मीन से लिया गया जो होता है वो सबसे कम होता है। तो आइए इस पॉइंट को भी हम प्रूव करते हैं और देखते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, इसी का हम स्क्वायर करते हैं x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। 20 माइनस माइनस, देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाता है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो माइनस तो यहाँ आएगा नहीं। 20 का हो गया आपका 400, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 0 का 0, 10 का 100 एंड 20 का 400। ये हो गया आपके सभी अवलोकनों का स्क्वायर। और इसे अब ऐड करते हैं 400 100 500 500 100 600 600 400, मतलब कि आपका हो गया 1000। इसका आपका सम हो गया 1000। तो आपका वैल्यू आया समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 1000। तो इसमें आप देखते हैं ये बोला क्या था कि अगर आप मीन से लेते हो तो वो सबसे कम आता है। तो क्यों कम आता है कंपेयर करके देखते हैं। ऐसे बोलने को तो वो अपनी प्रॉपर्टीज में बोल दिया। अब देखते हैं कि हम किसी और को लेते हैं। मान लीजिए हमने 20, मीन हमारा 30 आया था और 30 लेकर मैंने निकाला है तो आया है मेरा 1000। अब हम 20 लेते हैं, 20 से देखते हैं क्या होता है। तो ये पॉइंट हम अपना कैलकुलेट करेंगे x माइनस 20। तो 10 माइनस 20 करेंगे माइनस का 10, 20 माइनस 20 करेंगे 0, 30 माइनस 20 करेंगे प्लस का 10, 40 माइनस 20 करेंगे प्लस का 20 एंड 50 माइनस 20 करेंगे प्लस का 30। ये हमारा वैल्यू आएगा। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर से कंपेयर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 का हुआ 0, 10 का हो गया 100, 20 का हो गया 400 एंड 30 का हो गया 900। ये हमने कर दिया स्क्वायर।
और इसी चीज़ को हमने मीन से किया था और उसे ऐड किया था समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो आया 1000। और इसे ऐड करके देखते हैं कितना आता है, क्या कम आता है या अधिक आता है। तो इसे हम ऐड करते हैं 100, 100, 200, 400, 600, 900, 1500, यानी कि 1500। आपका ये वैल्यू निकला है समेशन ऑफ x माइनस 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1500। तो अब आप इन दोनों वैल्यू को आप इन दोनों वैल्यू को कंपेयर कीजिए, देखिए कौन सा कम है, क्या आपको मीन से लिया गया कम है या फिर अदर देन कोई नंबर से लिया गया कम है। तो यही चीज इसमें बोला गया था कि अगर आप इसे मीन से लेते हो तो उसका मान सबसे कम आता है और किसी से लेंगे तो अधिक आएगा। तो ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट में दिया रहेगा और आपका स्टेटमेंट में लिखा होगा कि इस पॉइंट से क्या ऐसा होता है। तो आपको यही चीज़ देखकर प्रूव करना है और उसमें बताना है कि आपका कौन सा स्टेटमेंट में दिया गया पॉइंट सही है, कौन सा नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, यहाँ पर सेकंड किया। ये दोनों पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जो है कि स्किप जरा सा भी मत कीजिएगा। और आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट। इसमें लिखा हुआ है किसी भी आंकड़े समूह के लिए एक ही विशिष्ट माध्य होता है। मतलब कोई भी आप ऑब्जर्वेशन लीजिए, एक डाटा सेट लीजिए, उसके ऑब्जर्वेशन में एक उसका स्पेशल मीन होगा, वही स्पेशल मीन हमारा एवरेज कहलाता है। वही पॉइंट लिया गया है, एक्जैक्टली वन अर्थमेटिक मीन एक्सिस्ट फॉर सेट ऑफ डाटा। मतलब एक सेट ऑफ डाटा लीजिए, उसमें से एक ऐसा पॉइंट निकालिए जो आपके पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे, तो वही चीज हमारा एवरेज मीन होता है। तो आइए देखते हैं अर्थमेटिक मीन होता है। तो हम देखते हैं अपना फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि आप अगर कोई डाटा सेट रख रहे हैं, उस डाटा सेट के सभी नंबर एक समान रख रहे हैं, तो उसका आया हुआ मीन भी आपका वही होगा जो आप डाटा सेट में रख रहे हैं। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट, कांस्टेंट में आप नॉर्मली x रखते हैं, लेकिन इसमें हम x नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे मीन को ही x बार से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, डाटा सेट को हम x रख रहे हैं। इसे भी x रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सो हमने k रखा हुआ है कि अगर आपने एक कांस्टेंट k दिया है और सभी ऑब्जर्वेशन वही है, तो उसका ज्ञात किया गया हमारा औसत भी k आएगा। तो इस पॉइंट को भी हम प्रूव कर देखते हैं। यही बनाते हैं एक छोटा सा। मान लीजिए हमारा एक डाटा सेट है 10 10 10 10 5 टाइम 10, और इसे हम ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो 10 10 5 टाइम करेंगे तो हमारा 50 आएगा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा n इक्वल टू 5 है। समेशन ऑफ x 50 आया और n इक्वल टू 5 है, और हमारा फार्मूला होता है समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n, 50 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारा मीन क्या आया, मीन भी हमारा आया 10, यानी कि x बार इक्वल टू 10। यही हमारे इस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि यदि सभी संख्याएं समान हो तो उसका ज्ञात किया गया औसत भी वही समान आता है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। और अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ नंबर इज पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ अर्थमेटिक मीन। मतलब मैथमेटिकल एनालिसिस जो है, जो हमारा अर्थमेटिक मीन है और उसमें भी और भी कुछ मीन थे, वो सब हमारा जो है कि अर्थमेटिक मीन से ही ज़्यादा अफेक्टेड होता है, ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब कि यह उसके चरम मूल्य से, विषम मूल्य से, अधिकतम मूल्य से ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में एक डाटा सेट हम लेते हैं 10 20 30 40 50। इस डाटा सेट से जो हम मीन निकालेंगे वो मान लीजिए हमारा आया 30, और इसी में यदि कुछ वैल्यू हम और ऐड कर दें जो कि बहुत चेंज हो, जैसे कि हमने ऐड कर दिया यहाँ पर 1, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया 1, और यहाँ पर हमने रख लिया 1000। तो वो बोला है कि विषम मूल्यों से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो मतलब कि ये अगर इससे रख दिया जाए तो यही मीन हमारा 30 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ जाएगा। यही नेक्स्ट हमारा है ट्रिम्ड मीन। ट्रिम्ड मीन मतलब उसका हिंदी अर्थ है छटा हुआ औसत, यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसमें से कुछ एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब अधिक मूल्य है, उसको हटा देते हैं और मेन डाटा पॉइंट को लेते हैं, तो उससे जो हमारा मीन कैलकुलेट होगा वो हमारा ट्रिम्ड मीन होगा। तो देखिए इसका क्या होता है कि ट्रिम्ड मीन एक ऐसा एवरेज है, एक ऐसा औसत है जो कुछ प्रतिशत सबसे छोटे और सबसे बड़े मान को हटाने पर प्राप्त होता है। यानी कि आपको डाटा सेट में वैल्यू जो दिया होगा उसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू को अगर आप हटाकर उसका मीन कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका ट्रिम्ड मीन में आता हुआ आएगा। तो आप देखिए एक डाटा सेट में रख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली पहले समांतर माध्य वाला रखते हैं, तो आपका हो जाएगा वो 5। एक नॉर्मली कुछ भी रैंडम नंबर आप ले लीजिए 7 9 एंड 10, मान लीजिए छोटा सा एक एग्जांपल मैंने रख लिया, और इसका हम निकालते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो सम ऑफ x आपका आएगा 7 5 12 12 9 आपका हो गया 21 10 31, और डिवाइडेड बाई नंबर आपका इसका होगा 1 2 3 4 4। तो इसे आप कट करेंगे तो आपका आएगा 7 चौका
7 चौक 28, फिर पॉइंट लगाएंगे और आपका ये होगा फिर 7 चौक 28, 29, 30, तो फिर आपका हो जाएगा ये आपका 7.72, नहीं सॉरी 7.75। यह है आपका 7.75 और इसी का अब हम ट्रिम्ड मीन कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा समांतर माध्य था और इसी का हम ट्रिम्ड मीन निकालते हैं। तो मान लीजिए कुछ एक्सट्रीम पॉइंट है हमारा, यहाँ मैंने 2 रख लिया, इससे कुछ ज़्यादा छोटा और इससे कुछ ज़्यादा बड़ा रखना है तो मैंने 100 रख लिया। और अब इसका एवरेज निकालते हैं, इसका एवरेज निकाल कर देखते हैं कि क्या इससे ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है, इसलिए हमने ट्रिम्ड मीन रखना शुरू किया क्या। तो इसको हम निकालते हैं मीन इसका। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसमें हमारा 100 और 2 ऐड किया है तो 102 बढ़ जाएगा, तो आप 31 और 102 ऐड कर लीजिए, 133 आया। और आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपना रखेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आपका हो गया 1 2 3 4 5 6। तो आप इसमें मीन निकालेंगे तो सम ऑफ x डिवाइडेड बाई n, 133 डिवाइडेड बाई 6, तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे, कट करेंगे तो 6 दूना का 12, 6 दूना का 12 दशमलव और आपका हो जाएगा ये 1। मान लीजिए उसे आगे तक कैलकुलेट करेंगे तो आगे तक ये देखिए इसमें इसका आया मीन हमारा 22.1 और इधर हमारा मीन आया हुआ है 7.75। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप एक्सट्रीम पॉइंट रख रहे हैं, कुछ और पॉइंट रख रहे हैं, तो उससे हमारा मीन कितना ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है, इसलिए हम ट्रिम्ड मीन पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रिम्ड मीन। और नेक्स्ट पॉइंट हम अपना देखने वाले हैं सीरीज। सीरीज देखिए मान लीजिए हम मीन निकालते हैं तो ये भी 3 पार्ट में है, 3 पार्ट में है, जैसे कि आपका इंडिविजुअल होता है, डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो इंडिविजुअल तो नॉर्मली एक डाटा सेट से हो गया, डिस्क्रीट सीरीज आपका हो गया वो भी एक डाटा सेट से हो गया, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हो गया। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज जो होता है वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा एक्सक्लूसिव एंड सेकंड है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव 2 पार्ट में डिवाइडेड है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में आपका एक्सक्लूसिव हो गया आपका हिंदी वर्ड अपवर्जी और इंक्लूसिव हो गया समावेशी। तो चलिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि इसमें हम कैसे अंतर कर सकते हैं कि क्या एक्सक्लूसिव है क्या इंक्लूसिव है। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, एक्सक्लूसिव में हमारा आएगा कि जैसे कि जो भी हमारा डाटा सेट क्लास इंटरवल रखा गया है, क्लास इंटरवल में हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये सीरीज हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज है। क्यों एक्सक्लूसिव है? क्योंकि इसमें जो है कि उसका अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर के आधार पर रखा गया है। इसका अधिकतम मान इसी सीरीज में इंक्लूड नहीं है, यानी कि ये 0 से 10 तक है, 10 इसमें इंक्लूड नहीं है। 10 हमारा नेक्स्ट पॉइंट में, 10 से 20 तक। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव हो गया। और इंक्लूसिव में क्या है, इसका एग्जांपल देखिए, फिर आप कंपेयर कर इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 से 9, 9 टू 19, 19 टू 29, सॉरी ये आपका सीरीज में क्या आएगा, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29। इस सीरीज और इस सीरीज में क्या डिफरेंट है? इस सीरीज में है कि जहां से ये खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, और इस सीरीज में क्या है कि ये खत्म हो रहा है उसके एक अंक आगे से शुरू हो रहा है। ये क्या है, इंक्लूसिव सीरीज है। इंक्लूसिव मतलब उसी में इंक्लूडेड है। आप इसमें आप देखेंगे तो ये 0 से 9 लिखा हुआ है, 0 से 9 मतलब 0 भी इसी में इंक्लूड है और 9 भी इसी सीरीज में इंक्लूड है, यानी कि इसमें जितना लिखा हुआ है सारा का वैल्यू उसी में इंक्लूड है। और इसमें क्या था कि 0 तो इंक्लूड है बट ये 10 इसमें इंक्लूड नहीं है, 10 हमारा नेक्स्ट पॉइंट में इंक्लूड है। तो यही डिफरेंट हमारा एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में, अपवर्जी और समावेशी। समावेशी मतलब आप उसी में समाहित है, उसी में वो चीज इंक्लूडेड है। तो इससे रिलेटेड एक मिनट हमने अपना कंप्लीट किया समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, और अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं जियोमेट्रिक मीन, यानी कि ज्यामितीय औसत। जियोमेट्रिक मीन क्या है? जियोमेट्रिक मीन यानी कि ज्यामितीय औसत उस टाइप का औसत है जो किसी संख्या के समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी तो है ही, सेंट्रल पॉइंट को दिखाएगा, उस सेंट्रल पॉइंट को दिखाता है जो कि हमारे प्रतिशत, अनुपात, चक्रवृद्धि वृद्धि और कंपाउंड ग्रोथ के जैसे पॉइंट को अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो हम जियोमेट्रिक मीन का कैलकुलेशन करेंगे, जियोमेट्रिक मीन द्वारा कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आपको निकालना है परसेंटेज, रेशियो और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आप अगर इस टाइप के पॉइंट से मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप जियोमेट्रिक मीन का कैलकुलेशन करेंगे। और इसका फार्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं हम इसका फार्मूला। इसका फार्मूला होता है जीएम, मतलब कि शॉर्ट में जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू अंडर रूट x1 इंटू x2, मतलब x इस टाइप से लिख देते हैं ताकि डिफरेंस समझ में आता रहे, एक जैसा ना लगे। x1 इंटू x2 इंटू
x3 डॉट 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 आप xn तक जाएंगे, आपका जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हो। तो चलिए आज इससे हम देखते हैं एक एग्जाम्पल में मान लीजिए दिया है मेरा 4 and 9। 4 and 9 का आपको जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। तो जियोमेट्रिक मीन आपको ऑब्जर्वेशन नंबर्स दिया हुआ है 4 and 9, तो इसी फार्मूले पर हम रखते हैं जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 9। 4 इंटू 9 करेंगे तो हमारा आएगा अंडर रूट 36, और 36 का अंडर रूट अगर आप हटाएंगे तो आएगा अंडर रूट 6 इंटू 6। इसका गुणनखंड करने पाएगा 6 इंटू 6, तो आपका आएगा 6। तो यहाँ हमारा क्या निकल कर आया, जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू 6। ये हमारा हो गया मीन का नेक्स्ट टाइप। हमने एक देखा था अपना अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में था टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसका हमारा क्या है, जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू अंडर रूट x1 x2 इंटू x3 इंटू x4 डॉट 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 xn तक आप करेंगे। ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। और अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट, जियोमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज, मतलब कि ज्यामितीय माध्य के क्या क्या गुण हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ज्यामितीय माध्य सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक संख्याओं के लिए होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है कि यह सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के होता है, ना तो जीरो के लिए होता है और ना ही नेगेटिव के लिए होता है, ओनली एंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसे हमें याद रखना है कि जियोमेट्रिक मीन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही कैलकुलेट किया जा सकता है, नेगेटिव एंड जीरो को नहीं किया जा सकता है। सेकंड देखते हैं, जियोमेट्रिक मीन हमेशा अंकगणितीय औसत से कम यानी कि लिस्ट या इक्वल होता है, बराबर होता है। तो ये हमें याद रखना है, ये भी हमारे प्रॉपर्टीज में है कि हमें जो कि हमारा ज्यामितीय माध्य होगा वो समांतर माध्य से हमेशा कम होगा या तो बराबर होगा, ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसे हम ये चीज हम अपना ब्रैकेट में कर दे रहे हैं कि हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है, gm इज लेस देन इक्वल am। और अब हम अपना देखते हैं थर्ड पॉइंट, जब सभी संख्याएं समान होती हैं, मतलब सारे नंबर आपको इक्वल दिए हुए हैं, जैसे मैंने 10 अगर दिया है तो सारा संख्या 10 ही हो, 20 दिया है 20 ही हो, तो जब सभी संख्याएं समान होती हैं तब gm और am इक्वल होता है। मतलब कि अगर डाटा सेट में सभी संख्याएं समान दिया हुआ है तो उसका समांतर माध्य और उसका ज्यामितीय माध्य बराबर होता है। ये भी एक प्रॉपर्टीज है, आपको ये भी रिलेशन याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यदि सभी मान को किसी नियत संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो उसका जो एवरेज निकलेगा वो भी उससे गुणा या भाग हो जाएगा। यानी कि स्केल ऑफ ओरिजिन एंड नियत संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो उसका ज्यामितिक माध्य भी उसी संख्या से गुणा और भाग हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका ऑब्जर्वेशन है कुछ ये, तो अगर इसे आप कुछ गुणा भाग करते हैं 2 से 3 से 4 से, जो भी नंबर हो सबसे करते हैं, तो उसका ज्ञात किया हुआ आपका जियोमेट्रिक मीन जो है वो भी उसी नंबर से गुणा किया हुआ ही आंसर आएगा। तो मतलब यहाँ जो भी आया वो आपका 2 के मल्टीप्लाई में ही आपका आंसर आएगा। तो इस पॉइंट को हम आगे देखेंगे एक चार्ट की तरह कि ताकि हमें इजीली याद हो जाए। ऐसे तो सबका अलग अलग बताएंगे तो अलग अलग याद करना होगा। तो आप नॉर्मली याद देखिए कि उसके ओरिजिन और स्केल दोनों से इफेक्टेड होता है, और उसमें कुछ भी अगर जोड़ घटाना गुणा भाग किया जाए उसके डाटा सेट में तो उसका वैल्यू भी उसी तरह प्रभावित होकर आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम अपना देखते हैं कि जियोमेट्रिक मीन का लॉगरिथम जो है वो निकाला जा सकता है। जियोमेट्रिक मीन का लॉग पॉइंट भी निकाला जाता है, जो हमने अपने देखा हुआ था यूजीपीजी में। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जियोमेट्रिक मीन का उपयोग। देखिए नॉर्मली आप ये देखिए कि इसका यूज क्या होता है, क्योंकि यूज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो जियोमेट्रिक मीन का यूज क्यों करते हैं, तो जियोमेट्रिक मीन का उपयोग विशेष रूप से वृद्धि दरों मतलब ग्रोथ रेट, चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि दरों, चक्रवृद्धि ब्याज और आपका जनसंख्या वृद्धि, इंडेक्स नंबर, इन्वेस्टमेंट रिटर्न, अगर इन सब से रिलेटेड आपको मीन निकालना हो तो उसके लिए आप यूज करेंगे जियोमेट्रिक मीन। और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जीएम की गणना में हर डेटा का मान का योगदान रहता है। मतलब जियोमेट्रिक मीन में भी जितना डेटा दिया हुआ है सभी को यूज करके आप मीन कैलकुलेट करोगे। ऐसा नहीं है आप कुछ पॉइंट इंक्लूड करोगे कुछ नहीं करोगे। तो देखते हैं इसका फार्मूला और एग्जाम्पल, वही हम आगे जो दिया था हमने अभी वही फार्मूला और एग्जाम्पल है इसका। हमने अपना मैथमेटिकल एवरेज में 3 पॉइंट होता है, समांतर माध्य, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य, यानी कि अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो हमने पढ़ चुका है अपना फर्स्ट पॉइंट अर्थमेटिक मीन, सेकंड जियोमेट्रिक मीन और थर्ड हम अपना देखने वाले हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन यानी कि इसका हिंदी शब्द होता है हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य। और ये क्यों हम हरात्मक माध्य निकालते हैं और इसका क्या यूज है हमारे मीन में, तो देखते हैं। हार्मोनिक मीन यह उस प्रकार का औसत है, एवरेज है, जिसमें हम विशेष रूप से दरों यानी कि रेट, अनुपातों यानी कि रेशियो या प्रति इकाई जैसे कि गति, प्रति वस्तु का मूल्य, इन सब से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे अपना हार्मोनिक मीन। और इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। हार्मोनिक मीन इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 1 बाई n1 प्लस 1 बाई n2 प्लस 1 बाई n3 प्लस 1 बाई n3 डॉट 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 आप n नंबर तक जाएंगे।
ये होता है हमारा हार्मोनिक मीन का फार्मूला। अब देखते हैं हम इसका एक एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, क्योंकि हमने हार्मोनिक मीन पढ़ लिया, उसका फार्मूला देख लिया, अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो फिर मेरा ये पॉइंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना हुआ है, तो हार्मोनिक मीन का यदि वैल्यू दिया है आपका 2, 4, 8, मान लीजिए कोई वैल्यू रख लिया नॉर्मली 2, 4 एंड 8, इसका आपको कैलकुलेट करना है HM, हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो आप देखिए इससे फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। टोटल नंबर आपका हो गया 2, 4 एंड 8, 3 नंबर, 3 डिवाइडेड बाई 1/x1 आपका हो गया 2 प्लस 1/x2 हो गया 4, 1/n2 हो गया आपका 1/8, तो 3 नहीं है तो 3 तक करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 डिवाइडेड बाई, इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 8, 4 प्लस 2 प्लस 1, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 2 6 1 7 बटा का 8, और इसे आप रिवर्स करेंगे तो आएगा आपका 3 × 8 डिवाइडेड बाई 7, और आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आएगा 8 3 का 24 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 के 21, 22 23 24 30, तो आप इसे करेंगे 7 चौक 28। ये हुआ आपका हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का ये है फॉर्मूला, HM इक्वल टू n डिवाइडेड बाई, आप उसके समांतर माध्य के विपरीत आपने बोला वो कर सकते हैं प्रोपोर्शनल, तो HM इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n1 प्लस 1 प्लस n2 प्लस 1 1, ऐसे ही आप n तक जाएंगे, n नंबर तक, और ये रहा एग्जाम्पल। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ मैथमेटिकल वैल्यू का तीनों पॉइंट, जिसमें कि हार्मोनिक मीन तक हो गया। और इससे रिलेटेड एक हम अपना PYQ देखते हैं, क्योंकि ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड PYQ आ चुका है, तो इस पॉइंट को स्किप नहीं करना है। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दरों व अनुपातों का औसतीकरण करते हुए जब समय कारक चर हो और निष्पादित किया जा रहा कृत्य स्थिर हो तो केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापक उपयुक्त होगा। तो अभी हमने हार्मोनिक मीन के प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि वो किस लिए यूजफुल है। वो यूजफुल है हमारे रेट और रेशियो, इन सब में यूजफुल था, और यहाँ वही पूछा है, तो इसका आंसर होगा हमारा हार्मोनिक मीन, आंसर नंबर सी। हार्मोनिक मीन इसका आंसर होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा सी। और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सन 2020 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। और चलिए हम अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, फर्स्ट पेज पर आते हैं। हम कहाँ कितना पढ़ चुके हैं पहले वो पॉइंट देखते हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये पॉइंट हमने अपना अर्थमेटिक मीन कंप्लीट कर लिया, जियोमेट्रिक कर लिया और हार्मोनिक कर लिया, इससे रिलेटेड PYQ देख लिया, ताकि हमें ये पता चले कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम अपना करेंगे पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज में हमारा 2 पार्ट में है, एक है मीडियन जिसे बोलते हैं माध्यिका, एक है हमारा मीडियन, और सेकंड हमारा है मोड, मोड यानी कि बहुलक। ये दोनों पॉइंट हमारा पोजिशनल वैल्यू है, पोजिशनल वैल्यू। और देखिए इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा ये है कि आपका कुछ पॉइंट ऐसा है जैसे क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये भी आपका पोजिशनल वैल्यू में ही आता है। नॉर्मली उसे दिखते नहीं है लेकिन आता इसी में है, तो इसे हम कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट कीजिएगा, और इसमें से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, उसका आंसर हम कर देंगे। और अगर तब भी क्लियर नहीं होता है तो हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में पहले उस डाउट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।